कल की वो मुलाकात जो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ हुई है, क्या जम्मू कश्मीर को पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा या पहले इलेक्शंस होंगे? तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वहाँ पर अपनी अपनी बात रखी और क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है वो जानने वाली बात है। किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिमांड की कि पहले हमें स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए, और किस पार्टी ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स की, एसटी और एससी कम्युनिटी की रिजर्वेशन की जो है वो वहाँ पर बात की, और किस तरीके से ये सब कल की मीटिंग के अंदर हुआ, कौन कौन सी पार्टी थी, क्या क्या मौक़िफ़ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ था, बीजेपी का क्या था, कांग्रेस का और अपनी पार्टी का, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का, और बाकी सब जितनी भी समाजी वहाँ पर जो सोशल मूवमेंट के लिए कुछ जो बाकी पार्टीज़ आई हुई थी उनका क्या कुछ कहना था। तो इसी सब पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले, इसके ऊपर जो वो इंतहाई अहम बात हुई है या नहीं हुई है, ये भी सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है। बीजेपी ने डिमांड की, कल बीजेपी ने ये डिमांड की कि हमें रिज़र्व सीट होनी चाहिए रेफ्यूजीज़ के लिए, पंडित्स के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। कांग्रेस ने ये डिमांड की कि सबसे पहले रिस्टोर करें आप स्टेटहुड को, यानी कि पहले स्टेटहुड का दर्जा दें। स्टेटहुड के दर्जे के बिना ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है, यानी कि इस डिलिमिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप स्टेटहुड का दर्जा नहीं देंगे, यानी कि जब तक कि आप रियासत का दर्जा नहीं देंगे। आप पहले रियासत के दर्जे को बहाल करें, जब रियासत मिल जाएगी उसके बाद आप डिलिमिटेशन करवाएं या फिर उसके बाद जो है वो आप इलेक्शन करवाएं, वो एक अलग बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासत जो है वो मिलेगी, स्टेटहुड जो है वो मिलेगा, तो शायद ये वक्त सही है जिस वक्त के ऊपर जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। अब वहाँ पे जो इसकी तरफ से गए थे, कांग्रेस की तरफ से जो वहाँ पर सीनियर रहनुमा थे, रमन बल्ला जी थे, पीसीसी की बात करें अगर वहाँ पर, तो उनके तरफ से रविंद्र शर्मा जी थे, उन्होंने क्लियर कहा कि फुल फ्लैज स्टेटहुड जो है वो हमें मिलना चाहिए। फुल फ्लैज स्टेटहुड से मुराद ये है, कहने का मकसद ये है कि जो स्टेटहुड का दर्जा है वो पहले पूरा जम्मू कश्मीर को दिया जाए। तो कांग्रेस ने स्टेटहुड के लिए डिमांड की कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए, और ये इंतहाई अहम ज़रूरी है कि ये दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए और जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाए। बीजेपी के रविंद्र राणा जी थे, उनके साथ कविंद्र गुप्ता जी थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, एडवोकेट सुनील सट्टी थे, और साथ ही साथ उनके जो आर एस पठानिया थे। और इन्होंने ये डिमांड की कि 24 असम्बली सीट्स जो हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ती हैं, वो जो हैं उन्हें भी जो है वो इसके अंदर फॉल किया जाए, और उसके बाद एससी एसटी जो ये कम्युनिटीज़ हैं या कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज़ हैं, इनको भी जो है इसका पूरा लाभ दिया जाए, यानी कि इसका पूरा फ़ायदा जो है वो दिया जाए। हालांकि इस सब चीज़ को लेकर चलते हुए जो है वो वहाँ पर काफ़ी तफसीलन बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो वहाँ मौके से निकल गए थे। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र सिंह राणा साहब गए, उनके साथ सुरजीत सिंह सलादिया थे और जावेद अहमद राणा थे। तो इनकी तरफ से जो मौक़िफ़ रखा गया, इन्होंने क्लियर कहा कि सबसे पहले जो है वो फेयर ट्रांसपेरेंट जो है वो डिलिमिटेशन होना चाहिए। हालांकि उमर साहब ने यह भी कहा था कि 2026 में इलेक्शन डिलिमिटेशन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन करवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि डिलिमिटेशन अगर होगा तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रजौरी पुंछ किश्तवाड़ डोडा के साथ इंसाफ होना चाहिए, और सबसे अहमियत रखने वाली ये बात है कि जिस तरीके से आज से पहले अगर जम्मू के साथ बेइम्तियाज़ी हुई है, तो अब जम्मू के साथ जो है वो बेइम्तियाज़ी नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ से ये भी समझ आ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पुराने सीनियर लीडर थे या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे, क्या उन्होंने इससे पहले जम्मू के साथ बेइम्तियाज़ी की है, कि अब जो जम्मू के लीडर जाके ये कह रहे हैं कि जम्मू के साथ बेइम्तियाज़ी नहीं होगी या जम्मू के साथ बेइम्तियाज़ी नहीं होने देंगे, तो उसका मकसद ये कि पहले शायद हो रही थी, अब रोका जा रहा है, अब जम्मू को जो है वो थोड़ा सा जो है वो ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी किस तरीके से कमेंट्स और किस तरीके से बयान बदल जाते हैं। डिलिमिटेशन में जाने से पहले कहा जाता है कि स्टेटहुड की डिमांड होगी, हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को नहीं मानते, वहाँ पे जाके वापसी होती है तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जी, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है जी, एजेंडा साफ़ है जी, कि हम कहते हैं कि डिलिमिटेशन हो तो साफ़ शफाफ होना चाहिए और पूरा अधिकार पूरा हक मिलना चाहिए। तो वो जो मेमोरेंडम बनाए जाते हैं जिनके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हवाले से लिखा जाता है कि बाइफरकेशन हुई थी और जो ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, जिसे हम नहीं मानते हैं। ग्रैंड ललित श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग बयान देती है, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग बयान देती है, इनके मेमोरेंडम पे इनकी डिमांड्स अलग लिखी जाती हैं, लीडर अलग कहते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कहने का क्या मकसद है। जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, इसका मतलब कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, या ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कश्मीर में जब मियां अल्ताफ़ साहब और उनके साथ निसार असलम वानी साहब वो जब मुलाकात करके आए तो उन्होंने सीधा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है
2019 इसके हवाले से हमने बात की और हमने कहा कि गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है और ये जबरन तरीके से हुआ है, तो इस तरीके से जो है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक मिसट्रस्ट है। जम्मू कश्मीर की आवाम का जो है वो मरकज़ की सरकार पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक वो ब्रिज, एक वो ताल्लुक़ जो है वो टूट चुका है, एक मिसट्रस्ट है आपस में दोनों का। जब तक कि वो भरोसा नहीं बनेगा तब तक आवाम नहीं जो है वो आगे बढ़ पाएगी। तो ये भरोसा बनाने के लिए कम से कम एक आप वेलकम स्टेप लें, और जो स्टेप स्टेटहुड का होगा तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। जम्मू वाले कह रहे हैं कि जी जम्मू के साथ बेइम्तियाज़ी जो है अब ख़त्म हो जाएगी और जम्मू को पूरा उसका अधिकार मिलेगा। हम कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, पूरे तरीके से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, फेयर तरीके से होनी चाहिए, कोई कमी पेशी ना आए और पूरा इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। तो कश्मीर का क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अलग है और जम्मू का नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अलग है। खैर ये फिर कभी बात करेंगे। फिर बारी आई अपनी पार्टी की, जिसमें कि सीनियर रहनुमा थे चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब, उनके साथ विक्रम मल्होत्रा जी थे और उनके साथ हाजी मुमताज़ खान साहब थे और मनजीत सिंह जी थे। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी कहा कि जी हम भी पहले चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड का दर्जा मिले, फिर इलेक्शन हो, और स्टेटहुड हमारी भी डिमांड है। तो स्टेटहुड जो है वो इंतहाई अहम ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने टोपोग्राफ़ी, बायोग्राफ़ी की अगर बात करें, कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं उनके हवाले से बात की, असम्बलीज़ के हवाले से बात की, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज़ की असम्बलीज़ के हवाले से बात की, रीड्राइंग के हवाले से बात की, किस तरीके से होनी चाहिए, जो आती नस्लें उन्हें नुकसान ना हो, उन्हें पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये एक अपना मौक़िफ़ था अलग अपनी पार्टी का, जो उन्होंने अपने लेवल पे बात की है। लेकिन अगर बात करें अपनी पार्टी की तो उन्होंने भी स्टेटहुड की डिमांड जो है वो रखी है और उन्होंने क्लियर कहा कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को इंतहाई मिलना चाहिए और ये इसका पहला अधिकार है। अब इसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि तमाम पार्टियाँ जो गई, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी है, पैंथर पार्टी ने डिमांड की पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। तो तमाम जम्मू की भी पार्टियों की बात करें या कश्मीर की पार्टियों की बात करें, सब यही चाह रहे हैं कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेट का दर्जा दो जनाब, उसके बाद इलेक्शन करो। और स्टेट का दर्जा मिलना इंतहाई अहम ज़रूरी है। PDP ने तो शमूलियत नहीं की क्योंकि उनके अख्तलाफात हैं, वो वही अख्तलाफात मानते हैं कि 2019 गैर कानूनी, 370, 35 एक अभी कोर्ट में है, पहले डिलिमिटेशन अभी सही वक्त नहीं है। उमर साहब का स्टेटमेंट 2026 में इलेक्शन होने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में पहले क्यों करवाए जा रहे हैं, क्या कुछ है। तो ये एक अलग बात है जो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो है वो बताया गया कि किस तरीके से होना चाहिए, कंस्टिट्यूंसी वाइज रिजर्वेशन सीट्स जो है वो पंडित्स को मिलनी चाहिए। हालांकि BJP ने डिमांड की कश्मीर के अंदर 3 सीटें होनी चाहिए, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक सेंट्रल कश्मीर में होनी चाहिए। तो ये भी डिमांड कर चुकी है BJP उनके साथ। कश्मीरी पंडित्स के लिए डिमांड की है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, उनके लिए डिमांड की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी डिमांड रखी है, स्टेटहुड के दर्जे के हवाले से बात की है, अपनी पार्टी ने भी स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी ने भी स्टेटहुड। तो यकीन माने कि तमाम लोग चाहते हैं कि रियासत का दर्जा बहाल हो, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड सरकार हो और एक अच्छा चेहरा हो जिसको वोट दे के लोगों ने जिताया हो और वो कल को आवाम की बात करे, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों की शायद सुनवाई कम हो रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी इंतहाई बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर में फिर इलेक्शन हो और फिर आगे के आगे जो है वो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल एक ताज़ा तरीन अपडेट थी आपके साथ, डेली तस्कीन पर आप शेयर भी कर सकते हैं। देखते रहे आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।